रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हशतम बेटे, आज आपका जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो मिली वहदत है। यहाँ सबक मिली वहदत पर आइए। यहाँ मैं आपके सामने आपके इस सबक के तदरीसी मकासद पढ़ती हूँ। इस सबक की तदरीस के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल से आगाह हो पाएँ, यानी तमाम जो दुनिया इस्लाम है उसके हालात, उसके रहन सहन, उसकी तहज़ीब के बारे में जान सकें, मिली वहदत की अहमियत और ज़रूरत से आगाह हो सकें और इसका एहसास उजागर कर पाएँ। यानी मिली वहदत जो है, जो एक होना है, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ज़रूरत है, इस एहसास को अपने अंदर उजागर कर पाएँ, जान सकें कि फ़िरका बंदी और नस्ल परस्ती मुसलमानों के ज़वाल का बाइस है। यानी जब मुसलमान इंतशार का शिकार होते हैं तो वो ज़वाल का शिकार हो जाते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन से मुतारिफ़ हो सकें, यानी ये जो कहानी है ये इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में रहनुमाई देती है। बेटा, इससे पहले कि इस सबक के बारे में आपको कुछ बताऊं, हम इसकी लुगत की तरफ जाते हैं। यहाँ देखें, ये आपके सामने मिली वहदत की लुगत है। ये लफ्ज़ तशवीश, मुखातिब, मुज़ाहिरा, नहत्ते, तफ़रक़ा, परस्तिश, पूजना, इबादत करना, इंतशार, वहदत, मुफादात, सीना सपर और कोशां, ये अल्फाज के मानी आपने यहाँ से याद कर लेने हैं। वापस से सबक के ऊपर आइए। देखें, ये मिली वहदत जो सबक है बेटे, इसको मैं आपके सामने मुख्तसर बयान करती हूँ। यानी ये सबक आपको किन किन बातों के बारे में बताएगा। ये सबक जो है वो बच्चों को फ़लस्तीन की तारीख़ और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर यहूदियों के जुल्म सितम से आगाह करेगा। और इस सबक में हम ये जानेंगे कि तुलबा को फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी और यासिर अरफ़ात की खिदमात क्या थीं, उनके बारे में मालूमात मिलेगी। और तुलबा को मिली वहदत की ज़रूरत और अहमियत का एहसास होगा। और कुरान पाक की जो आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफ़र्रक़ू की रोशनी में इत्तेहाद की अहमियत और फ़िरका परस्ती के नुकसानात के बारे में पता चलेगा। बटे, ये सबक जो है वो हमें ये बताता है कि ये एक कहानी है एक बच्चे की जो अपने बाप से दुनिया में होने वाले जुल्म सितम के बारे में पूछता है कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, जो दुनिया के जो मुसलमान हैं, उन पर जो लोग भी जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, आखिर उस जुल्म ज़्यादती को रोकने वाला क्या कोई है, और किस तरीके से दुनिया से इस जुल्म को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है और इस जुल्म की दास्तान को दूर किया जा सकता है। बट ये सबक आप एक दफ़ा पढ़ लोगे तो इसके पढ़ने के बाद आपको इस सबक से ये सबक मिलेगा कि जब हम इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहते हैं, जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें हरा नहीं सकती। और तभी उस ताकत के साथ जो है वो हम इस्लाम का अलम बुलंद करते हैं। और वो बताना ये चाहते हैं कि अगर हमें दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है तो हमें इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होंगे, उसी में हमारी बका और कामयाबी है। आगे बढ़ाइए, एक्सरसाइज की तरफ आइए, मश्क की तरफ आइए। सवाल नंबर 1 है, कहते हैं सबक मिली वहदत के मुताबिक दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। ये आपके सामने मैंने सवालात के जो हैं जवाबात के नंबर सफ़ा नंबर लिख दिए हैं। इस सब के जवाब जो हैं वो आपको इस सफ़े पे मिल जाएंगे। पहला सवाल है, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को किस चीज़ से ताबीर किया है। ठीक है, ये देखें, ये आपको आपके सामने इसका जवाब है। हमारी इस्लाम की किताब में ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटे दूसरा सवाल देखें, वो भी ऊपर ही है। 2 दिन पहले जुमे के दिन मस्जिद अक्सा के बाहर इसराइली फ़ौजियों ने उन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोली चला दी जो जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद से बाहर जमा हो रहे थे। ये एहतजाज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 3 का जवाब देखें। सवाल पीछे आपके सामने होंगे, ये मैं जवाब बस आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, जब आलम इस्लाम ने इसके ख़िलाफ़ मौसर आवाज़ नहीं उठती तो इसराइली हुकूमत का हौसला मज़ीद बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4 देखें, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद जुल्म और ज़्यादती पर रखी गई। ये 4 सवाल आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। 5वें सवाल का जवाब देखें, कहते हैं मिस्र के अल्लामा रशीद रज़ा, अफ़गानिस्तान के जमालुद्दीन अफ़गानी, हिंदुस्तान के मोहम्मद अली जौहर और अल्लामा इकबाल, मराकश के एफ़ अब्दुल करीम और त्यूनिस के जनाब सन्यूसी इस्लामी दुनिया के वो मुफक्किर हैं जिन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद का नारा लगाया।
ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں یہ جواب میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، یہ صفحہ نمبر بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 دیکھیں، کہتے ہیں سبق ملی وحدت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ آپ کے سامنے جواب لگا دیے ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ یہ آگے دیکھیں بیٹے، یہ میں نے آپ کے سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5، سوال نمبر 6 میں نے ان کا حل جو ہے وہ یہاں پر کر دیا ہے۔ آپ اس کو یہاں سے یاد کریں اور اس کا حل اپنی کاپیز کے اپنی کتابوں کے اوپر بھی کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کا اسکول کھلے گا تو یہ ساری آپ کا جو بک ورک ہے وہ اسکول میں چیک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ساری میں نے آپ کے سامنے آپ کی مشق جو ہے وہ حل کر دی ہے۔ آپ اس کو یہاں سے لے کے اتاریں اور اس کو یاد بھی کریں۔ اور اس سبق میں جو سبق ملی وحدت ہے، اس میں جو کام آپ نے لکھنا ہے بیٹے، وہ کام آپ نے لکھنا یہ ہے کہ آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے اور اس سبق کے خلاصے کے ساتھ آپ نے اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔